वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से हो। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। दी राजा साहब पर इससे पहले मैंने कितनी वीडियोस बनाई भाई साहब। टीजर का भी रिव्यू किया, ग्लिम्स का भी रिव्यू किया, ऑफिशियल अपडेट्स दी, पोस्टर की रिएक्शन के, सब कुछ किया। लेकिन आज की ये जो वीडियो होने वाली है दी राजा साहब को सबसे बड़ी, सबसे यूनिक और जो अपडेट आपको इसके अंदर मैं देने वाला हूं, ऐसी अपडेट ना तो आपने एक्सपेक्ट की होगी मेरा भाई, और ना भाई साहब सोचा होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। जब बात आती है बड़ी मूवीज की तो प्रभास का नाम पहले आता है। अब प्रभास की अगर मैं बड़ी मूवीज की बात करूं, बजट वाइज बात करूं, बजट वाइज कल की 600 करोड़ का बजट था, सालार का बजट था 350 करोड़। ये जो कहते हैं नल्ले 400 करोड़ 500 करोड़ नहीं था, वो सालार 2 का बजट मिला के बताते हैं। प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भाई साहब दोनों पार्ट्स का बजट 450 करोड़ होगा, तो वो एक का बस अब जस्ट र्यूमर पे आते हैं। खैर जो भी है, 350 करोड़ का बजट था सालार का, 600 करोड़ का बजट था भाई साहब अपना कल्कि का। अगर उससे पहले आप चले जाते हो, आदि पुरुष का बजट था 500 550 करोड़ था। राधे श्याम पे चले जाओ 350 करोड़। यानी कि प्रभास की जो मूवीज है ना, उनका बजट बड़ा रहता है। अब गाइस, जब से अनाउंसमेंट हुई थी दी राजा साहब की, तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये फिल्म ना जल्दी छोटे से बजट में होगी, अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा, ज्यादा कमाएगी। लेकिन मैं गलत था मेरा भाई, बुरी तरीके से मैं गलत था। इसका जो बजट है वो भाई कल्कि, सालार, राधेश्याम, भाई आदि पुरुष, उनको टक्कर दे रहा है भाई। मैं तो इस फिल्म को छोटी फिल्म समझकर बैठा था, ये तो भाई साहब बाप निकलने वाली है सबकी। यस, सारी बातें छोड़ो, डायरेक्ट जरा चलते हैं कि भाई अपडेट क्या है। जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का भाई साहब नाम है विश्व प्रसाद। विश्व प्रसाद का आया है इंटरव्यू, पॉडकास्ट में थे या जिधर भी थे, उन्होंने भाई साहब दी राजा साहब का बजट रिवील किया। सुनो उन्होंने गाइस बोला क्या, कहते क्या है। ये जो प्रोड्यूसर है ऑफिशियली विश्व प्रसाद, वो बोल रहे हैं उनके वर्ड में। लास्ट पे इस वीडियो के वीडियो भी लगा दूंगा, उनकी जो इंटरव्यू की है जरूर सुनिएगा। दी राजा साहब इज अ वेरी लार्ज स्केल फिल्म। फ्रॉम अक्टूबर यू विल स्टार्ट सीइंग मटेरियल ऑफ मूवी। आगे चलकर बताता हूं क्या क्या कंटेंट आने वाला है। फिलहाल विद सिग्निफिकेंट विजुअल्स, एंटरटेनमेंट्स, सॉन्ग्स, हरर, वी आर डूइंग विद 400 करोड़ बजट, 400 करोड़। वी नो डे वन पोटेंशियल, वी विल हिट द पीक। ओ भाई साहब, 400 करोड़ का ऑफिशियल बजट है भाई साहब, किसका, दी राजा साहब का। मैं तो हिल गया, मैंने कहा 400 करोड़ के बजट में ये लोग एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं प्रभास के साथ। भाई देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। कल्कि के 600 करोड़ का बजट होना भाई समझ में आता है। भाई मैं कहता हूं सालार जैसी फिल्म का 500 करोड़ का भी बजट होना समझ में आता है यार। आदि पुरुष को तो भाई वो तो किसी समझ में नहीं आती ना। अगर राधे श्याम पे चले जाओ तो उसका बजट था 350 करोड़, समझ में आता है। यहां पर 400 करोड़ का बजट दी राजा साहब का हॉरर कॉमेडी फिल्म का। आई थिंक भाई दी राजा साहब इज द फर्स्ट कॉमेडी या हॉरर फिल्म होगी इंडियन जो कि इतने बड़े बजट में बन रही होगी। अब आप लोग बोलेंगे कि प्रभास की 150 करोड़ फी नहीं है। प्रभास की इस फिल्म के अंदर फी लगभग 80 टू 90 करोड़ है। याद रखो, प्रभास अक्षय कुमार नहीं है। याद रखना, प्रभास वो स्टार है भाई साहब जिसकी फी तो है 150 करोड़, लेकिन अगर फिल्म वालों को घाटा हो जाए तो वो फिल्म के भाई साहब पैसे बहुत कम लेता है। भाई अगर मैं आ जाता हूं राधे श्याम पर और साहू पर, राधे श्याम के टाइम और साहू के टाइम, देखो राधे श्याम और साहू, अगर आप उन दोनों मूवीज को देखो, राधे श्याम जैसी मूवी इतने बड़े स्केल पर लव स्टोरी आज से पहले आपने देखी थी, नहीं देखी। साहू भी गाइस एक अच्छी फिल्म थी, नो डाउट। पब्लिक ने तो कम ही रिजेक्ट की थी, क्रिटिक ने रिजेक्ट, पब्लिक ने रिजेक्ट की होती तो वो 400 450 करोड़ कैसे ठोक जाती। लेकिन कुछ उनमें मिस्टेक थी दोनों में, राधे श्याम और भाई साहब साहू में। उसके बाद भी प्रभास ने भाई साहब अपनी फी उनको देखो, मतलब कि 150 करोड़ थी तो लगभग 80 या 90 करोड़ लिए थे। यहां
यहां पर भी प्रभास 80-90 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं प्रभास की फी निकालूं तो 300 से 350 करोड़ का बजट टच कर रही है दी राजा साहब, जो कि एक बहुत ह्यूज बजट होता है मेरा भाई, बहुत ह्यूज। यानी कि आप ये देखो कि बॉलीवुड की जो बड़े बजट की फिल्म आ रही है वो 300 से 400 करोड़ की आ रही है, जो कि एक्शन से भरपूर है ये वो, और यहां पर प्रभास लव स्टोरी मतलब कि लव कॉमेडी या हॉरर टाइप फिल्म बना रहा है जिसका बजट है 400 करोड़। तो अगर गाइस ऐसा है तो मैं हॉरर जो है बहुत पीक लेवल का एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यस मेरा भाई, आपको पता है कि देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो ना यार, मैं कहता हूं प्रभास का कमबैक हो चुका है बहुत अलग लेवल का। इस साल बॉलीवुड की कौन सी मूवीज बड़ी हिट जा रही हैं, कॉमेडी और हरर। देखो पहले आती है शैतान, हरर फिल्म थी, क्या कमाल गई। उसके बाद आती थी आई थी मुंजिया। भाई साहब देखो मुंजिया की अगर आप कहानी देखो तो उस लेवल की नहीं है, लेकिन मुंजिया की भाई साहब फिल्म अच्छी थी, मतलब कि फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो बड़ी अच्छी थी। हॉरर क्या कॉमेडी थी, और कॉमेडी भी उस हॉरर भी उस लेवल का नहीं, लेकिन अच्छा कर गई। स्ट्री 2 इज द बेस्ट एग्जांपल। तो भाई साहब प्रभास की ये फिल्म क्या है, हॉरर कॉमेडी। मतलब कि भाई अगर ये फिल्म तगड़े लेवल की निकलती है तो पब्लिक तो वैसे भी हॉरर कॉमेडी फिल्म को बहुत सपोर्ट कर रही है, और स्पेशली हिंदी ऑडियंस तो तबाही तो होने वाली है। वो लोग जो ये कह रहे थे कि प्रभास पर सिर्फ एक्शन सूट करता है, ये वो नहीं मेरा भाई, नहीं, ये बात माइंड में मत लाना। प्रभास बड़ा यूनिक स्टार है यार। आप देखो साहू एक यूनिक भली जैसी थी, आप कॉन्सेप्ट देखो यूनिक, आप राधेश्याम देखो यूनिक, आप आदि पुरुष तो फिर वही बात की किसी जगह पर वो नहीं टिकती। भाई अगर आप सालार देखो यूनिक, कल्कि देखो यूनिक, प्रभास बहुत यूनिक बंदा है, बाहुबली देखो यूनिक, हर चीज में यूनिक है। तो अगर भाई साहब प्रभास ने दी राजा साहब को साइन किया हॉरर कॉमेडी के लिए तो कहानी बड़ी ट्विस्टेड है, बड़ी ट्विस्टेड है, और इस टाइम चाहिए भी यही। अगर तो कमाल का ट्विस्ट एंड टर्न निकले और ऊपर से प्रभास स्टार हो और जॉनरा हिट हो रहा हो कॉमेडी का और हॉरर का, तो भाई मैं कहता हूं मजा तो आने वाला है। और प्रोड्यूसर ने क्या बोला, हमें पता है कि ये फिल्म डे वन में कितना कमाएगी। सो माय प्रिडिक्शन 100 करोड़ तो नॉर्मल है, 150 करोड़ तक जाएगी या नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब आ जाते हैं भाई साहब अपकमिंग कंटेंट पर। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, सितंबर में एक पोस्टर आने वाला है, यस, और आएगा। अभी डेट मुझे जैसी पता चलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अक्टूबर का मेकर्स ने बोला, वो इस वजह से कि 23 ऑफ अक्टूबर को प्रभास की बर्थडे है। अब 23 अक्टूबर को हो सकता है इस फिल्म का पहला गाना रिलीज किया जाए, हो सकता है, नॉट ऑफिशियल पहला गाना। लेकिन इस फिल्म की जो आप समझो कि एक प्रॉपर तरीके से अपडेट्स आना स्टार्ट होगी वो आएंगी भाई साहब जनवरी में। यस, जनवरी या फरवरी में, फरवरी आप मान के चल सकते हो, फरवरी में आना स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले ये पोस्टर आ गया, वो पोस्टर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये छोटी मोटी अपडेट्स आती रहेगी। लेकिन भाई पहले मैं देखो दी राजा साहब के लिए एक्साइटेड था, लेकिन अब मैं डबल एक्साइटेड हूं बजट देकर। और आप बिलीव नहीं करोगे, भले ही ये प्रभास की फिल्म है, लेकिन अगले साल 2025 की जितनी भी मूवीज हैं उनमें मैं बड़ी मूवीज की लिस्ट में दी राजा साहब को नहीं रख रहा था। जैसे बड़ी मूवीज सलमान खान की सिकंदर, वॉर 2 वगैरह बड़ी फिल्म्स हैं। तो मैं इवन के अपना क्या नाम था उसका भाई साहब, लोकेश कनगराज की कूली आजकल बड़े पोस्टर आ रही है। तो मैं दी राजा साहब का समझ रहा था छोटी सी फिल्म होगी, 200-300 करोड़ का बजट होगा, 400 करोड़ का बजट, सलमान खान की सिकंदर 400 करोड़ में बन रही है, भाई क्या करते हो। तो मुझे लगता है कि भाई साहब ये बड़ी मूवी, बड़ी फिल्म है और इसको अब बड़ी मूवीज की लिस्ट में रखना पड़ेगा। आपको इसका कितना वेट है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो प्रोड्यूसर की इस स्टेटमेंट की वजह से तो मैं डबल एक्साइटेड हो चुका हूं मेरा भाई। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रगनी आनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।